कुछ टाइम पहले मैंने एक ब्लॉग में आपसे शेयर किया था कि नीव को अब 1 साल होने जा रहा है, तो यानी कि मेरी भी मदरहुड जर्नी को 1 साल होने जा रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि आने वाले कुछ व्लॉग्स में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या महसूस किया इस 1 सालों में, वो आपसे मैं शेयर करूंगी। क्योंकि मैंने तो आपको बोला था ना कि मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ईयर ऑफ जो मदरहुड है वो सबसे डिफिकल्ट है। कुछ लोग अग्री किए, कुछ लोग अग्री नहीं किए। कुछ लोगों ने कहा टॉडलर स्टेज बहुत डिफिकल्ट है। शोना, देखिए डिफिकल्ट स्टेजेस तो आते ही रहने हैं। 18 साल का प्रोजेक्ट है बच्चे को पालने का, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ डिफिकल्टी होगी। पर फर्स्ट ईयर स्पेशली उन पेरेंट के लिए जिनका ये बच्चा पहला बच्चा है ना, उनके साथ जो चेंजेस हो रहे होते हैं ना वो बहुत सडन होते हैं। आपकी बॉडी फ्रेश आउट ऑफ अभी डिलीवरी है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकल मेंटल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम आप इतनी सारी जिम्मेदारियां ले रहे होते हो, सीख रहे होते हो। बच्चों में बहुत ज्यादा जो चेंजेस है वो फर्स्ट ईयर में होता है। हर एक चीज आपके लिए नई होती है, तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है फर्स्ट ईयर। इसलिए मेरे हिसाब से मोस्ट डिफिकल्ट है। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं अपनी भी जर्नी के बारे में कुछ आपसे शेयर करूंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो व्लॉग में नहीं शेयर हो पाती है या फिर करना रह जाता है, तो उनमें से कुछ चीजें जो मैंने महसूस करी थी नीव के होने के बाद और जो नहीं शेयर किया है वो मैं अभी आने वाले एक आध ब्लॉग में शेयर करूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, मदरहुड को लेकर के जो एक बबल है, वो बबल क्या है कि सब कुछ बड़ा अच्छा है। औरतों में ना एक तरीके का टैबू है मदरहुड के बारे में नेगेटिव बातें करने को लेकर। क्यों है ये टैबू? क्योंकि बहुत सारी औरतें, और मैं भी उन्हीं में से थी कुछ टाइम पहले, जो कंसीव करने की ट्राई कर रहे होते हैं और नहीं कंसीव हो रहा होता है। तो इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ योर लाइफ। तो जब ये ब्लेसिंग आपको मिल जाती है तो लोग आपके आसपास ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये ब्लेसिंग आपको मिल गई है तो फिर आप इसके बारे में कुछ भी बुरा कैसे सोच सकते हो, इसके नेगेटिव के बारे में आप बोल कैसे सकते हो। हमेशा आप देखोगे जब भी आप किसी औरत से शेयर करोगे ना, अपनी मम्मी से ही क्यों ना करो, बाकी औरतों की बात छोड़िए, अगर आप ये बताओगे कि मुझे ये डिफिकल्ट लग रहा है या मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ, तो हमेशा उधर से जवाब यही आता है कि ये सबसे बेस्ट फेज है लाइफ का तुम्हारे, हमने भी तो इतने सारे बच्चे पाले। ये सब बातें कहाँ से ला रहे हो कि डिफिकल्ट है? ये डिप्रेशन क्या होता है पोस्टमार्टम, हमें तो कभी भी नहीं हुआ। आजकल की लड़कियों में ना ये सब बातें बहुत बढ़ गई हैं। बच्चा होना बहुत बड़ी बात है, तुम खुशनसीब होगी, तुम एक माँ बनी, और ये बोल के आपको दबा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप फिर ना ये शेयर करना छोड़ देते हो। हर इंसान आपको यही बोल रहा होता है कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, माँ बनना बहुत बड़ी बात है, जो कि है, मैं मानती हूँ। जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनको पता होगा। मैंने खुद 2 साल स्ट्रगल किया कंसीव करने के लिए, कितने कुछ किया आपको पता होगा। तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और आप ये पाके बहुत खुश हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पार्ट उसका अच्छा है, और अगर आप उसके बारे में बात करो तो फिर आप उन लोगों में आ जाते हो जो कि बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है यूनिवर्स की तरफ, और आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली और आप बुरा बोल रहे हो। तो लोग शेयर नहीं कर पाते। एक औरत दूसरी औरत से नेगेटिव ऑफ मदरहुड शेयर नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। क्योंकि यही जवाब आएगा, कितने लोग हैं मां बनना चाह रहे नहीं बन पा रहे, और तुम्हें मिला है तो तुम ये बोल रहे हो। देखिए, शादी भी तो बहुत लोगों की नहीं होती है, बहुत लोगों की हो जाती है। तो क्या शादी से जुड़ी हुई सब चीजें अच्छी होती है? कुछ चीजें तो हैं जो सही नहीं होती हैं, तो वो तो आप शेयर कर पाते हो दोस्तों में, अपनी मम्मी से, लोगों में कि यार ये प्रॉब्लम हो। तब तो कोई नहीं बोलता अरे इतने लोगों की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी शादी हो गई, तुम कैसे इसके बारे में बुरा बोल रहे हो। क्योंकि कुछ पहलू होती है जो होती है जिसके बारे में आप डिस्कस करते हो। तो हर एक रिलेशनशिप के बारे में आप ओपनली एक्चुअली कर सकते हो। सास से नहीं बन रही, आप आराम से लोग से शेयर कर सकते हो, लोग उसमें आपका साथ भी देंगे, हाँ ना यार मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब बात आती है बच्चे की, एक पापा तो कर सकते हैं, पापा लोग आपस में बैठ के कर लेते हैं, यार बड़ी डिफिकल्टी हो रही है यार, मैं तो परेशान हो गया। दूसरा पापा बोलेगा हाँ ना, मैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर एक माँ अगर ये बोलेगी तो जज हो जाती है। अब चलिए मैं बात करती हूँ कि मैंने क्या क्या महसूस किया इन 1 सालों में। तो इस वीडियो में मैं फर्स्ट 3 मंथ्स के बारे में बात करूंगी, एक साथ 12 महीने के बारे में बात करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कवर करूंगी। तो पहला जो 3 मंथ्स होता है ना, उसमें तो ऑफकोर्स एक तो बॉडी, सी सेक्शन वाली बॉडी, आपको भी रिकवर होना है। बच्चा नया है, बच्चे के साथ में आपको समझ नहीं आता कि रैपो कैसे सेट करें, है ना। वो जो कहते हैं कि आपको बच्चा देखते ही बहुत प्यार हो जाता है, वो मेरे साथ में वैसा नहीं हुआ। मतलब बच्चा ठीक है, आपने पैदा किया है, आप 9 महीने से उसके बारे में सोच रहे हो, तो कनेक्शन तो है, और आपको पता ही आपका बच्चा है, तो एक तरह का प्यार भी है। पर ये जो मैंने सुना था कि आप बच्चा जैसे गोद में आता है उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा उससे कनेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, वो मुझे और अंकल दोनों को ही नहीं हो रहा था। हम ज्यादा करके स्टार्टिंग में उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे। मतलब ऑफ कोर्स अगर बात ये की जाए कि अगर कोई इंसान आके बोले या तो तुम जिंदा रहोगे या तुम्हारा बच्चा जिंदा रहेगा, तो हाँ, बच्चा होने के 2 मिनट के बाद भी मैं उसके लिए जान दे सकती थी
ये सब कर सकती थी। पर फिर भी अंदर से जो मैंने सुना था कि मदरहुड कैसी होती है, एक माँ बनने पे कैसा फील होता है, वो मेरे दिमाग में कुछ और था। पर जब बच्चा मेरे सामने आया ना, तो मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी जिसमें कि आपको बहुत प्यार ज्यादा आ रहा होता है। ज्यादा करके दिमाग ना मेरा प्रोसेस ओरिएंटेड चल रहा था कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, इतना टाइम पे इसको फीड कराना है, अब डायपर बदलना है। तो वो चीजें प्रोसेस ओरिएंटेड चल रही थी, सिस्टमैटिक फॉर्मेट पे मेरा ब्रेन चल रहा था। ये मेरा एक्सपीरियंस है, सबके साथ तो जरूरी नहीं है। पर वो जो लगता है कि वाह कैसा फील होता होगा, जैसे जो लोग अभी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं और सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो कैसा फील होगा, पता नहीं बाकी को कैसा होगा, मुझे वैसा कुछ नहीं लगा था। हाँ, लग रहा था कि थैंक गॉड सेफली डिलीवर हो गया, थैंक गॉड वो हेल्दी है, थैंक गॉड, मतलब वो आप समझ रहे हो, दिमाग मेरा अभी भी प्रोसेस ओरिएंटेड था कि हाँ चलो ठीक है ये भी अच्छा हो गया, अब इसको ऐसे करना है, अब इसको खाना खिलाना है, थैंक गॉड इसको जॉन्डिस नहीं है तो आगे भी जॉन्डिस ना हो, उसके लिए फीड अच्छे से देना है, इसका वेट गेन कराना है, जो डॉक्टर ने बोला था इतनी सूसू होनी चाहिए, इसको पॉटी चेक करना है, आपका मिल्क प्रोडक्शन जो मेरा अच्छा था तो वो बस कंटिन्यू रहे, ये सब में दिमाग चल रहा था। बट डिड आई रियली फील समथिंग इनसाइड? नहीं। जो मैं अंगद के लिए इतने सालों से अब मैं उसके साथ हूं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मैं अंगद के लिए फील कर रही थी, क्या मैं एग्जैक्टली अपने बेबी के लिए कर रही थी? नहीं। तो मेरे साथ ये हुआ, आप लोग कमेंट करिएगा आपके साथ हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है कुछ लोग बोले नहीं हम तो बच्चे को देखा हमें इमीडिएट प्यार हो गया, इमीडिएट कनेक्शन हो गया, मेरे साथ वो नहीं हो रहा था। इनफैक्ट ऐसा हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि क्योंकि मुझे उतने बच्चों से प्यार पहले भी नहीं था, मैंने एक वीडियो में आपको बोला भी था कि मैं और अंगद उन कपल्स में नहीं थे जो बहुत ज्यादा आतुर थे कि हमें जल्दी बेबी हो जाए, या किसी के बच्चे देखे प्यार आने लगा गोदी ले लिया, हम लोग वैसे नहीं थे। तो मुझे ये चीज हिट करी कि क्या मेरा नेचर ऐसा नहीं है, तो क्या ये मेरे बच्चे के प्रति भी ऐसा ही होगा? आप समझ रहे हो, क्या ये चेंज नहीं होगा? तो स्टार्टिंग के मैं बोलूंगी काफी टाइम तक में वैसी ही वाली फीलिंग थी कि बस एक ड्यूटी कर देनी है, इसको दूध पिला देना है, इसका सब कुछ केयर कर देना है। पर वो दिल से आ रही है नहीं आ रही है आई डोंट नो, पर वो आती है। अब आप पूछोगे सुनो तो क्या बाद में भी ऐसा नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। पता है कब से प्यार हो गया? एक्चुअल में जब बच्चा रिस्पॉन्ड करने लगता है ना, जब वो स्माइल देता है, जब आपको लगता है वो आपसे कुछ कूइंग आवाज में बातें कर रहा है, मुझे और सेम गोज विद अंगद, हम दोनों को तब नींव से धीरे धीरे प्यार जो है वो ज्यादा होने लगा। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ ड्यूटी हम ज्यादा कर रहे थे। एक और चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की थी, वो मैंने एक्सपीरियंस की जब मेरे इन लॉज आने वाले थे। तो मेरे इन लॉज पहले जल्दी आने वाले थे, बाद में डिलीवरी तो थोड़ी जल्दी हो गई, उनका टिकट लेट का था तो वो फिर लेट आए, तो बेसिकली छठी के 2 दिन बाद आए, तो 8 दिन बाद डिलीवरी के बेसिकली आए। तो उन 8 दिनों से पहले हमारा एक घर में स्केड्यूल चल रहा था कि चीजें ऐसी होंगी वैसी होंगी। मुझे कोई टेंशन नहीं था कि मैंने क्या पहना हुआ है, मेरे बाल कैसे है ना, कैसे भी हाल में, बस इनको फीड करा देना है, कैसे भी इनको फीड करा। तो आप समझ रहे हो, बहुत ही ईजी वे कपड़ों में आप रहते हो कि बच्चों को आप है, आपके हस्बैंड है। तो जब वो उनके आने का टाइम था तो मुझे अचानक, मुझे नहीं पता मुझे टेंशन होगी, मुझे उनके आने से 1 दिन पहले अचानक से बहुत टेंशन हो गई एंड आई वाज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल अचानक से कि जब वो लोग आएंगे तो आई हैव टू ड्रेस इन अ सर्टेन वे, आई हैव टू डू थिंग्स इन अ सर्टेन वे। इसमें मुझे इतना फीडिंग स्केड्यूल देखना है, नींव को देखना है, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी मेरे अंदर था। पोस्ट डिलीवरी जो होता है आपकी बॉडी में, आप ब्लीड कर रहे होते हो तो आप बहुत परेशान रहते हो, कट्स होते हैं सब कुछ। तो मुझे अचानक से बहुत टेंशन हो गई थी एक रात पहले, जो कि मुझे कभी नहीं होती किसी के भी आने से। मेरे इन-लॉज बहुत इजी गोइंग कूल लोग हैं, तो मुझे कभी टेंशन नहीं होती। पर मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि बाप रे, अब मुझे कैसे मैं मैनेज करूंगी, मुझे कपड़े भी ढंग के पहनने हैं, मुझे ढंग से रहना है, मुझे उन लोग को भी एंटरटेन करना है, बैठना है, मुझे बैठने का मन नहीं कर रहा है यार, मेरे को लेटना है, कुछ भी पर मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो शादी के इतने सालों में फर्स्ट टाइम देखा होगा अंगद ने कि आई वॉज रियली कंसर्न एंड वरीड कि अब वो लोग जब तक रहेंगे तब तक मुझे एक तरीके से बिहेव करना होगा जो मुझे बिल्कुल नहीं करना है। मतलब मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि कोई भी मेरे घर पे आए, मुझे मन कर रहा था कि बस मुझे छोड़ दो यार, बस मैं और मेरा बच्चा मुझे मैनेज करने दो यार, उसको 1-1.5 महीना कोई मत आओ। जबकि मैं इतनी खुश होती हूँ कोई अगर आता है तो, और जब वो आए तो फिर सब कुछ बड़ा नॉर्मल था, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया, कोई टेंशन नहीं हुई, मैंने सब मैनेज कर लिया। बट जस्ट द थॉट कि कोई घर आने वाला है थर्ड पर्सन और मुझे उनके हिसाब से भी रहना पड़ेगा, आई वॉज वेरी वरीड। एक और चीज है जो मुझे याद आता है, जो मैं अभी याद करती हूँ फर्स्ट 3 मंथ्स के बारे में। फर्स्ट 3 मंथ्स में फर्स्ट 2 मंथ्स ही ज्यादा हुआ है कि शाम होते ही ना आई यूज टू बी लिटिल डिप्रेस्ड कि ये रात कितनी लंबी होने वाली है ना। वो थॉट, मतलब जैसे अंधेरा होता था ना, मुझे एक टेंशन आ जाती थी, क्योंकि बच्चे बार बार उठते हैं ना, नींद बहुत लाइट स्लीपर था, सोता था पर एक आहट पे भी उठ जाए, और ऑफ कोर्स दूध पीने के लिए एग्जैक्ट 2 घंटे पे अलार्म की तरह उसका नींद खुलता था। तो 2 फीड तो मुझे उसको बॉटल की देनी है, पर वो भी प्रिपेयर करना है, और रात को बाकी फीड जो है वो मैं डायरेक्टली दे रही होंगी, फिर डायपर चेंज करने के लिए भी उसका उठना है। अंगद पे कंप्लीटली मुझे ट्रस्ट नहीं होता था क्या ये उठ पाएगा, जबकि वो बेचारा हर दिन उठा है,
पर बीइंग अ मदर मुझे लगा क्या पता वो ना उठ पाए। तो मान लीजिए अगर उसको बॉटल फीड भी देनी है, मान लीजिए 2 बजे का जो है वो अंगद देगा उसको बॉटल फीड, उससे पहले 12 बजे मैंने ब्रेस्ट फीड करा दिया और मैं सो गई, अंगद ने अलार्म भी लगा दिया, फिर भी मुझे 1:45 मेरी नींद एक बारी खुल जाएगी और टेंशन हो जाएगा। फिर मैं अंगद को उठाऊंगी कि अंगद उठ जाओ, फिर मैं देखूंगी आँख खोल के अच्छा वो पिला रहा है, फिर मैं सो जाऊंगी। इतनी थकी होती थी मैं सो जाती थी। आप जब ब्रेस्ट फीडिंग करते हो ना इनिशियली तो बहुत एनर्जी जा रहा होता है, तो आपका बॉडी कोप अप भी नहीं कर पाता, बहुत थकावट लगती है। तो मैं थकती थी, फिर कई बार नींद उठ जाए रोते रोते। अब हमेशा अंगद तो चुप नहीं करा पाए, तो अगेन आप उसको ब्रेस्ट फीड करा रहे हो। मतलब होता है ना ऐसा कोई प्लान, आपको पता है 2 फीड होगा बॉटल से, पर ये कोई ऐसे लिखी हुई बात नहीं कि होनी है। बच्चा रो रहा है, अचानक से फिर से आप उसको लोगे गोदी में, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो रात बहुत लंबी लगती थी, बहुत बार सुबह 4 बजे उठ गया है, बैल्कनी में आके झूले पे हम लोग बैठे हुए हैं कि वो सो नहीं रहा है। तो रात होते ही बेसिकली मुझे लगता था 2 महीने तक ये चला होगा कि बाप रे कितनी लंबी रात है। तो शाम से ही टेंशन शुरू, शाम से तो अरे यार कितना अच्छा है ना, बाकी लोग तो मस्त ऐसे मैं सोचती थी बाकी लोगों को देख कर, उनके बच्चे बड़े थे कि ये लोग तो मस्त 10-11 बजे रात को सोते होंगे ना, सुबह उठते होंगे। हमारा तो पता नहीं आज का रात कैसा होगा, आज नींद क्या करेगा, नींद पूरी होगी कि नहीं होगी, अंगद उठेगा कि नहीं उठ पाएगा, मैं क्या करूंगी, मुझे नींद, सब कुछ मिला जुला के मुझे शाम होते ही टेंशन होती थी। फिर कई बार क्या होता था ना कि कई बार ऐसे अचानक से एक फीलिंग हिट करती थी मुझे कि ओ माय गॉड दिस न्यू पर्सन इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन मी। ओ माय गॉड, ये जो फीलिंग है ये बहुत ओवरवेलमिंग होती थी कई बार। अभी तक क्या रहा है, आपने शादी होने के बाद भी मेरी जो कहानी रही है, तो माई हस्बैंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी। खाना पीना उसका कोई भी काम मुझे करना हो ऐसा नहीं है, हमारा वैसा रिश्ता ही नहीं है। काफी वो इंडिपेंडेंट है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपना उसने कर लिया मैंने अपना कर लिया, वैसा कुछ है नहीं। और रहते भी हम दोनों ही है, कोई ऐसा फैमिली भी नहीं है जिसके मुझे किसी का कुछ करना पड़े। तो कभी ना कोई मुझ पर उतना डिपेंडेंट हुआ नहीं है। मैंने लाइफ में कोई मुझ पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हुआ था तो वो मेरे पापा हुए थे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो 1-1.5 साल जो है उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो मैंने उनकी सेवा करी। पर वो पापा तो ठीक है, बचपन से आप देख रहे हो, तो वो टेंशन उतनी नहीं होती है कि ठीक है वो भी तो एक अडल्ट है ना, आफ्टर ऑल बीमार है पर है तो अडल्ट। पर एक इतना छोटा सा बच्चा जो कंप्लीटली आप पे डिपेंडेंट है, आप उसको दूध पिलाओगे वही उसका खाना है, तो प्रोडक्शन मिल्क का हर बार ही अच्छा होना चाहिए, ये अपने आप एक टेंशन होती थी कि फीड अच्छा होगा ना, अभी नेक्स्ट डे तो कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी ना। पीसीओडी वाले को और भी दिक्कत होती है हार्मोनल का सोच सोच करके, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा ना, फिर मैं क्या करूंगा। मैं खिलाफ थी एकदम कि 6 महीने मुझे नीव को कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग पे तो रखना ही रखना है। तो वो भी टेंशन हो जाती थी मुझे। तो मुझे कई बार लगता था ना कि ओ माय गॉड ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी, और मुझे टेंशन होती थी। मतलब एक अलग सा एक फीलिंग मुझे आती थी। आई डोंट नो आप लोग समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, पर ना मेरे अंदर ना अभी भी वो एक फीलिंग है कि मुझे बहुत जल्दी लाइक आई लॉस्ट माई मदर। तो मेरी जो चाइल्डहुड है मुझे लगता है कंप्लीट नहीं हो पाई है ना, बहुत जल्दी मुझसे छीन लिया गया मेरा बचपन मुझे लगता है। तो अब कोई बच्चा मुझ पर बहुत डिपेंडेंट है ना, ये मुझे मेरे कुछ ट्रॉमास को ये बाहर निकाल रहा था जो मैं कई लेवल पे समझ रही थी। तो वो भी मुझे कई बार हिट करता था एंड यूज्ड टू क्राई ऑल्सो कि माय गॉड पूरी जिम्मेदारी मुझ पे, व्हाट इफ अगर मैं कुछ ना कर पाऊँ, व्हाट इफ कुछ गड़बड़ हो जाए। जबकि अंगद था मेरे साथ में, पर पता नहीं एक ट्रस्ट आपको नहीं हो पाता है किसी के ऊपर, आपको लगता है ये सब कुछ मेरे पे, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे पे है ना सब कुछ। अंगद जो भी कर भी पाता है ना, तो इंस्ट्रक्शंस मैं देती हूँ कि ऐसे करना है वो वैसे करना है। तो इंस्ट्रक्शंस के लिए भी आपको ही दिमाग लगाना है, आप ही हो जो मेन सब कुछ चला रहे हो, हर एक चीज को आप चला रहे हो, आपको पता है ये चीज, कहीं से भी आप स्टेप बैक नहीं कर सकते हो। तो व्हेन दैट फियर यूज टू कम ना कि आई कैन नॉट स्टेप बैक ना, ओ माई गॉड ये कंप्लीटली इंटायरली मेरे पर है सब कुछ, तो वो फीलिंग भी मुझे बहुत ज्यादा कई बार परेशान करती थी। पर वो इनिशियली रहती थी, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगी। एंड एक और चीज जो मैं महसूस कर रही थी वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन तो नहीं था, पोस्टमार्टम ब्लूज था। मतलब अनकंट्रोलेबली कई बार रोना, मतलब कुछ स्वीट क्यूट मोमेंट देख लो ना, बेबी का अंगद के साथ में दोनों बैठे हैं खेल रहे हैं, अंगद इसको देख रहा है, मैं एक फोटो ले रही हूँ, माय गॉड मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकलते थे और मैं सोचती थी मैं क्यों रो रही हूँ, पर टीयर्स पे कंट्रोल नहीं था। इनिशियली कुछ हफ्ते कंट्रोल ही नहीं था, बस यूं ही रो रही हूँ कि ओ माय गॉड ये मोमेंट बीत जाएगा ना, कुछ से कुछ दिमाग सोच रहा होता था, ये बड़ा हो जाएगा ना, ये मोमेंट चला जाएगा ना, कुछ भी आई डोंट नो, कुछ भी तुक नहीं है उस बात का। तो वो भी इनिशियली होता था। और मैं आई एम समबडी हु कैन नॉट क्राई, ऐसी है भाई, आप मुझे ऐसे ही रोते हुए नहीं देखोगे। बड़े से बड़े टफ सिचुएशन पे भी मेरा कंट्रोल थोड़ा रहता है, तो वो कभी भी रो देना, अंगद के सामने कभी भी रो देना, यूं ही रो देना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि ये क्या हो गया है मुझे, मैं ऐसी क्यों मेंटली इतनी स्ट्रांग थी, ये मुझे क्या हो गया। तब मैं समझ नहीं पाई थी कि ये पास हो जाएगा फेज, ये हार्मोन है, तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं ऐसी क्यों होती जा रही हूँ, मैं अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ।
तो ये भी थोड़ा परेशान करता है, पर धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो जाता है। तो ये जो मदरहुड की जर्नी है ना, ये बहुत अप एंड डाउन से जुड़ी हुई है। ये एक जैसा ग्राफ नहीं है कि आपका बच्चा हुआ और आप हर पल खुश हो, हर पल आप एकदम एकदम आप क्लाउड 9 पे होते हो। वो भी दिन में 10 बार आपको वो भी होता रहता है कि वाह कितना क्यूट, आप उसको देखते हो, आपको यकीन नहीं होता, आप भगवान को थैंक्स बोलते हो, आप ये सोचते हो कैसे मैंने मैजिकली इसको क्रिएट किया ना, यू फील सो गुड। पर एट द सेम टाइम 10 बार अलग अलग थॉट्स भी आते हैं, अलग अलग भी फीलिंग आती रहती है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, पता है फीलिंग। एक पल आप अच्छा लग रहा है, एक पल आप परेशान हो गए, तो वो होता रहता है। जबकि देखिए मैंने जो पूरी बात बताई यहाँ पे कहीं भी आपको फिजिकल लेवल पे वैसे डिफिकल्टी नहीं बताई मैंने, क्योंकि मुझे नहीं हो रही थी टचवुड, या फिर मुझे घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है या बच्चा हेल्दी नहीं है, वो सब कोई डायमेंशन नहीं था, फिर भी इतनी चीज मैं फील कर पा रही थी। तो सोचिए आप कोई ऐसी माँ होगी जिनको और भी लेवल है डिफिकल्टी की, लाइक घर में जो लोग हैं वो केयर नहीं कर रहे, या बच्चा बीमार है, या आप खुद भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, या कोई और लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कुछ है, जो भी जोड़ लो तो एक और डायमेंशन इसमें ऐड हो जाता है। वो डायमेंशन मेरे में नहीं था, फिर भी मैंने इतना कुछ महसूस किया। तो ये जर्नी होती ही ऐसी है। तो कभी भी कोई आपको बताता है ना, अगर अभी तक आप मदर नहीं बने हो, कि बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, क्या मजा आता है, ये तो बेस्ट पार्ट है, एक औरत का जीवन का सबसे हसीन पल है, ये सब बातें सच हैं। पर इसके साथ में और भी बहुत सारी पहलू हैं, और भी प्रैक्टिकल बहुत कुछ है जो होता है, जिसके बारे में अगर आप जानोगे तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे। पर लोग बात नहीं करते। मदरहुड जर्नी में सिर्फ लोग आपको एक अलग ही दुनिया दिखाते हैं, रील्स की दुनिया अलग दिखाते हैं, व्लॉग्स की दुनिया अलग होती है, पर सच्चाई ये है कि ऐसा होता है और ये बदलता रहेगा स्टेज दर स्टेज। फिर बाद में बहुत कुछ और भी हमने महसूस किया। पर इनिशियली 3 मंथ जो है वो मेनली मैंने इन चीज़ों के अराउंड जो है परेशानी पाई। ऑफ कोर्स जो लोग अपने मायके में होते होंगे, जिनकी मम्मी बहुत केयरिंग है, मम्मी है, पापा है, फैमिली है, वहां बच्चे को पाल रहे होंगे, तो उनके लिए ये सब लेवल पर डिफिकल्टी शायद नहीं होती होगी, मुझे नहीं पता, मैंने वो जिंदगी नहीं जी है। पर मेरी जो जिंदगी है, मेरे जो हालात हैं, उसके अराउंड जो मैंने महसूस किया, वो मैंने यही सब महसूस किया। पर इन सब में मुझे हेल्प क्या किया अगर आप पूछोगे, वो है मेरा विल पावर, मेरा स्ट्रांग विल। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहती हूँ। मुझे हर छोटी चीज़ से आप भटकते, डरते, घबराते, रोते, कंप्लेन करते नहीं सुनोगे। तो इसलिए आई नो कि ये सब के अराउंड कैसे अपना रास्ता बनाया जाए, कैसे अपना काम कंटिन्यू रखा जाए, कैसे सब कुछ किया जाए, तो हैंडल हो जाता है। एंड ऑल्सो बिकॉज आई नो देयर इज नोबडी जिसको कि मैं बोलूँ यार मुझसे नहीं हो रहा, आई क्विट। नो, यू कैन नॉट क्विट, राइट। जहां मैं खड़ी हूँ मेरी जिंदगी पे, आई कैन नॉट क्विट। तो जब आपको पता है यू कैन नॉट क्विट और आप कहीं भाग नहीं सकते हो, तो फिर आप उसको फेस करते हो। और जब उसको फेस करना ही है तो क्यों ना हंस के, क्यों ना डट के, क्यों ना हिम्मत से किया जाए, तो वो चीज हेल्प करती है। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये सब महसूस किया तो मैं बहुत दुखी थी, परेशान थी, डिप्रेस थी, हालात खराब थे, नहीं किया ये सब महसूस, पर सबके आगे चल भी रही थी। वो तो आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैंने अपने फर्स्ट मंथ का बहुत सारे फोटोज दिखाए, वो सब हंसी अच्छे पल को एंजॉय भी किया। मैं ऐसे रो पीट या फिर परेशान डिप्रेस नहीं बैठी थी, पर एट द सेम टाइम हाँ ये सब महसूस भी कर रही थी और उसके अराउंड कोप अप करके रास्ता निकाल के आगे भी बढ़ रही थी। एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा, आप हार जाओगे, फिर आपका जो लाइफ का ये मोमेंट है वो खराब हो जाएगा। हर मोमेंट तो अच्छा बुरा होता है ना, मिक्स्ड होता है, हर एक चीज मिक्स्ड होती है। तो ये मदरहुड जर्नी भी मिक्स्ड जर्नी है। हाँ, इसमें 60% अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगता है, 40% ये नेगेटिव है। तो 40% नेगेटिव के अराउंड कोप अप करना है आपको, लोगों से शेयर करिए ताकि उनको पता चले कि हाँ मेरे साथ जो ये हुआ मैं अकेली नहीं हूँ, दिस इज नॉर्मल। तो उसको नॉर्मल करने के लिए कॉन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है, वरना लोगों ने माँ को ना भगवान का दर्जा तो दे दिया है, पर ये भूल जाते हैं वो इंसान भी है। जो लड़की आज लड़की है वो अचानक से माँ बनते देवी नहीं बन जाती है, वो फील करती है वही चीजें जो फील होनी है, एंड इट्स नॉर्मल। तो देवी का दर्जा देके ना मुंह बंद कर दिया है माओ का लोगों ने, उस मुंह को खोलिए और जो फील करते हैं उसको शेयर करिए, इससे आप बुरे नहीं बन जाते। तो इसीलिए जो मैंने आपसे कहा कि हाँ बच्चा गोद में आते बेइंतहा मोहब्बत का जो कल्पना किया था वो नहीं होता है, प्रैक्टिकल लव होता है। एंड धीरे धीरे आप बच्चे से प्यार में पलते हो। ये बात आप किसी मर्द को बोलोगे तो बोलोगे है हमारी माँ तो ऐसी नहीं थी, सबकी माँ ऐसी ही थी, पर लोगों ने शेयर ही नहीं किया है, तो लोगों को सच्चाई पता ही नहीं है कि उनको भी होते 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 ही प्यार होता है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। एनीवेज चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार और अगले व्लॉग में मैं आपसे आगे की कहानी शेयर करूंगी। अपना ख्याल रखिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।